ये है क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का लेक्चर 4। इसमें हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे जो एक कन्वेंशनल पावर रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज में है पेट्रोलियम। देखते हैं पेट्रोलियम क्या है। ये इनफ्लेमेबल है। क्या है ये? इनफ्लेमेबल है, मतलब बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी जो आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल कहते हैं। पेट्रोलियम कैसा है? इनफ्लेमेबल है। ऑयली हाइड्रोकार्बन है। ये मिक्सचर है किसका? ऑयली हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम क्या है? ये एक ऑयल है। ठीक है, ये ऑयली जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका मिक्सचर है पेट्रोलियम। इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे शिप्स में यूज़ करते हैं, जो व्हीकल्स है, कार है, बाइक है, उसमें यूज़ करते हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज़ किया जाता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है किससे? पेट्रोलियम से। गैसेस यूज्ड फॉर लाइटनिंग, हीटिंग, कुकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पज़। जो पेट्रोलियम है उससे जो गैस निकल रही है, जो पेट्रोलियम गैस है उसको हम कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइटनिंग में यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जो हाउस होल्ड पर्पज़ हैं, जो और छोटे मोटे काम होते हैं, तो उसमें हम पेट्रोलियम गैस को यूज़ कर सकते हैं। और ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ होता है, जो पेट्रोलियम से ही बनता है। क्या? ल्यूब्रिकेंट्स बनता है, ग्रीस बनता है, केरोसिन, पेट्रोलियम वैक्स, ये सब किससे बनते हैं? ये सब प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से। समझ आया? पेट्रोकेमिकल्स बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से। इसमें पेट्रोकेमिकल में पेट्रोलियम वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। ये समझ में आया पेट्रोलियम क्या है? इसके बारे में इसे नोट करिए। हम इसके ओरिजिन के बारे में देखते हैं कि कैसे पता चला पेट्रोलियम के बारे में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के ओरिजिन के बारे में देखते हैं कि ये बनता कैसे है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ मेराइन एनिमल एंड प्लांट्स। ये बनता है मेराइन एनिमल और प्लांट से। क्या है देखते हैं। जैसे ये क्या? ये ओशियन है। ये ओशियन है। ओशियन में बहुत से मतलब ओशियन में जितने एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उसे क्या कहते हैं? मेराइन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मेराइन एनिमल या मेराइन प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये वाटर में पाए जाते हैं। इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं ओशियन में, ये क्या हुआ? एनिमल की डेथ हो गई, एनिमल डाई कर गए, जितने भी हैं, ठीक है, ख़त्म हो गए। जो प्लांट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। धीरे धीरे क्या होगा? जब ये डिस्ट्रॉय हो गए तो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जैसे इस वाटर है, यहाँ पर लैंड भी है। ये लैंड है, इसमें सॉयल है ना, इसमें सेडिमेंट्स हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होंगे? धीरे धीरे नीचे जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वहाँ पर हीट लगेगी, प्रेशर लगेगा, जिससे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया कि क्या है? जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेराइन प्लांट्स हैं, जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर ये धीरे धीरे लैंड के नीचे चले जाते हैं, धीरे धीरे नीचे जाते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद, मीन्स काफ़ी टाइम बाद देखते हैं तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? ओरिजिन है, मीन्स ऐसे पेट्रोलियम बनता है। ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्री रॉक पोर्स। अब यहाँ क्या है? नीचे अंडरग्राउंड गया है तो यहाँ पर क्या है? लेयर्स हैं, रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये क्या है? अब यहाँ पर पेट्रोलियम बना, यहाँ पर पेट्रोलियम बना, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो पोर्स हैं, जो ऐसे ऐसे पोर्स बने हुए हैं, उसमें क्या हो जाता है? ये पेट्रोलियम फिल हो जाता है। ठीक,
विद वाटर, विद नेचुरल गैस और विदाउट। जब पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं, जब उसकी रिफाइनिंग जब उसको बाहर निकाला जाता है मशीन के थ्रू, जब पेट्रोलियम को ग्राउंड से मतलब जो नीचे से बाहर निकाला जाता है ऊपर निकाला जाता है, तो निकालते समय बहुत से मतलब वाटर भी साथ में आ जाता है, पेट्रोलियम ऑयल के साथ वाटर भी आ जाता है और नेचुरल गैस भी आती है। वाटर है क्योंकि वाटर में ही प्रेजेंट है, इस वजह से ज़्यादातर में वाटर निकल जाता है, लेकिन नेचुरल गैस है वो कभी पेट्रोलियम गैस निकालने पर पेट्रोलियम ऑयल निकालने पर नेचुरल गैस निकलती है और कभी नेचुरल गैस के बिना पेट्रोलियम बाहर निकलता है। ठीक है, पेट्रोलियम में जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं एंटीक्लाइन ट्रैप और फॉल्टिंग ट्रैप क्या है। एंटीक्लाइन ट्रैप जैसे ये है, तो जो जहाँ पर पेट्रोलियम बन रहा है ये कैसे, ये रॉक ऐसे फॉर्म में हो गई, ऐसे हो गई, इसमें ऑयल फिल है, इसमें गैस फिल है ना, ये क्या है, ये एंटीक्लाइन ट्रैप है, इस फॉर्म में बन जाता है, थोड़ा सा राउंड शेप में बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन ट्रैप कहते हैं, जिसे निकालने में आसानी होती है, ऑयल को निकालने में आसानी होती है। फॉल्टिंग ट्रैप क्या है, फॉल्टिंग है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, जब ऑयल उसमें बना ये शेप हुआ, ये रॉक है, गैस है, ऑयल है, इस शेप में है। जब अर्थ की क्रस्ट जब मूव की तो ये किस फॉर्म में हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे फ्लैट में हो जाता है ना। अब यहाँ पर ऑयल है तो ये क्या है, ये फॉल्टिंग ट्रैप कहते हैं। फिर यहाँ पर ऑयल निकालना, जैसे फॉल्ट के थ्रू ये फ्लैट हो गया, यहाँ से ऑयल निकाला जा रहा है, ऑयल इसमें फिल है, वो क्या है, उसे फॉल्टिंग ट्रैप कहते हैं। और जो एंटीक्लाइन ट्रैप है जो इस फॉर्म में बना होता है, और यहाँ पर गैस फिल है, ऑयल फिल है, मीन्स पेट्रोलियम फिल है, तो उसे क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन ट्रैप कहते हैं। समझ में आ गया ये दो पॉइंट। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं, ये देखते हैं कि सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में पता कैसे चला। कब पता चला, 19th सेंचुरी में ही, मतलब 19th सेंचुरी में पेट्रोलियम के बारे में पता चला, पेट्रोलियम की खोज हुई। कब पता चला, जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, और ये रेलवे ट्रैक कहाँ से बनाया जा रहा था, लेदो से डिब्रूगढ़, लेदो से डिब्रूगढ़ में बनाया जा रहा था, असम में रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था। तो वहाँ के जो इंजीनियर थे, जो रेलवे इंजीनियर्स थे रेलवे के, या जो कंपनी के लोग थे, तो वहाँ के इंजीनियर के पास क्या था, उन्होंने देखा कि एक जो एलिफेंट है वो पानी से, मतलब वहाँ पर मड था, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, गीली मिट्टी थी, वहाँ से वो बाहर निकल रहा है। जब वो बाहर निकला, वो एलिफेंट जब बाहर आया तो उसके पैर में क्या देखा गया कि उसके पैर में एक ऑयली टाइप का कुछ लगा हुआ है, ठीक है, एक ल्यूब्रिकेंट चीज़ लगी हुई है, मीन्स ऑयल लगा हुआ है। तब उन्होंने देखा कि ये है क्या, ठीक है, पहली बार देखे तो उसे ये देखे कि ये है क्या, उसके बारे में खोज करना स्टार्ट किए कि कहाँ पर गया था एलिफेंट। तो जिधर जिधर वो गया था उसके तरफ गए और वहाँ पर देखे, उन्हें क्या मिला, ऑयली स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, वो ऑयल मिला, किस कलर का, ग्रीस के फॉर्म में मिला, ठीक है। तब से क्या पता चला उन्हें, जब उन्होंने वहाँ पर खोज की तब उन्हें क्या मिला, पेट्रोल मिला, और वहीं से किसकी खोज हो गई, पेट्रोलियम की, ठीक है। दिग्बोई ओल्डेस्ट रिफाइनरी है, मीन्स सबसे पहले कहाँ पर ये खोजा गया है, दिग्बोई में। दिग्बोई में सबसे पहले पता चला है पेट्रोलियम के बारे में, और दिग्बोई में ही एक स्मॉल रिफाइनरी है। रिफाइनरी मतलब वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, क्योंकि जो पेट्रोल निकलता है, जो नीचे से निकालते हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होती है, तो उसको मशीन के थ्रू उसमें केमिकल्स डाल करके रिफाइन करते हैं उसको, जिससे पेट्रोल अलग हो जाए और जो उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाए, ठीक है। तो क्या है, उसे रिफाइनरी कहते हैं। तो दिग्बोई में 1901 में स्मॉल रिफाइनरी, एक छोटी सी रिफाइनरी बनाई गई, छोटी रिफाइनरी थी, और जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था पेट्रोलियम का,
समझ आया इतना? इसे नोट करिए। हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मीन्स कहाँ किस स्टेट्स में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में ऑयल फील्ड्स देखते हैं। असम में कहाँ पर है? दिग्बोई, बाप्पापुंग, हंसपुंग और मोरन, ये कहाँ पर है? असम में। दिग्बोई सबसे पुराना है। त्रिपुरा में है ममुनभग, बरमुरा और दियोतामुरा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मानाभम, करसंग और चराली, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में ये ऑयल फील्ड्स हैं। नागालैंड में निगरू ऑयल फील्ड है। फिर वेस्टर्न इंडिया में देखें, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट हो गया। वेस्टर्न इंडिया में देखें तो गुजरात में कहाँ पर? एनकलेश्वर, कैलोल, नावगम, सनंद, एलियाबेट आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑयल निकाला जाता है। महाराष्ट्र में है मुंबई हाई इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है। कौन सा? मुंबई हाई, जो महाराष्ट्र में है। 1973 में इसको डिस्कवर किया गया है। पूरे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का, उसका 2/3 प्रोडक्शन होता है मुंबई हाई से। ठीक है, महाराष्ट्र से। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मुंबई हाई में एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है अलग से, जहाँ पर ड्रिल किया जाता है पेट्रोल को निकालने के लिए, और उसका नाम दिया गया है सागर सम्राट। समझ में आया? मुंबई हाई में ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है सागर सम्राट। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे नोट करिए। हम और कुछ कॉरपोरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम ऑयल एक्सप्लोरेशन। इंडिया में मीन्स इंडिया में ऐसा एक कॉरपोरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है पब्लिक सेक्टर के लिए, जिससे पब्लिक तक पेट्रोल पहुंच सके। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में बनाया गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में बनाया गया। और है कौन कौन से? BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये सब क्या है? ये ऑयल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, जिसके थ्रू पब्लिक सेक्टर तक ये पहुंचता है, पेट्रोल को पहुंचाया जाता है। ये समझ आया? पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम जब निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं निकलता है, प्योर पेट्रोल के फॉर्म में नहीं निकलता है। इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, बहुत से और भी गैसेस और भी ऑयल इसमें मिक्स होते हैं, इस वजह से इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इसे निकाला जाता है तब ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत होती हैं। और इसमें से पेट्रोल को कैसे प्योर किया जाता है? रिफाइनिंग के थ्रू। रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसमें से पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है, कुछ केमिकल्स यूज़ करके, कुछ प्योरीफाई करके। ठीक है, प्योरीफाई का सिस्टम यूज़ करके रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल को अलग किया जाता है, और जो इससे इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं उसको अलग किया जाता है। फ्यूल्स के फॉर्म में देखें तो पेट्रोल से क्या यूज़ कर सकते हैं? पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है। ठीक है, लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है फ्यूल्स। नॉन फ्यूल में देखें तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस यूज़ करते हैं, ग्रीस जो व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मशीन्स में डालते हैं जिससे क्या हो, मशीन ईजिली वर्क कर सके। ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग क्या है? ल्यूब्रिकेंट मीन्स फिसलन, जो फिसल रहा है, तो वो ऐसे ऑयल बनाते हैं किससे? पेट्रोलियम से। ये क्या है? ये नॉन फ्यूल है। रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल यूज़ होता है। कैसे? इथिलीन, पैरोपिलीन, बेंजीन, टोलीन, ये सब पेट्रोलियम से बनता है। और पेट्रोलियम से बनता है जिससे क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? प्लास्टिक बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं, रबर और फाइबर। रबर और फाइबर कैसे? सिंथेटिक
सिंथेटिक, क्योंकि फाइबर और रबर जो है वो नेचुरल प्रोसेस से भी मिलता है, रबर प्लांट से रबर मिलता है, फाइबर है सिल्कवॉर्म से मिलता है। जो सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं वो पेट्रोलियम का यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कैसे यूज करते हैं? कौन सा रॉ मटेरियल? इथिलीन, प्रोपिलीन, बेंजीलीन, टोलीन। समझ आया? और पेट्रोलियम के एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जैसे हम व्हीकल में यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कैसे, किस रेशियो में? 1:1000 रेशियो। मीन्स अगर हम 1 किलो पेट्रोल को बर्न करेंगे तो उससे हमें 1000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, क्या है? पेट्रोलियम से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जितने भी मतलब और जो मिनरल है, कोल है या और जो है, उससे ज़्यादा एनर्जी किस में से मिलती है? पेट्रोल से मिलती है। ज़्यादातर जो फ्यूल यूज़ होते हैं व्हीकल्स में या ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन्स हैं, रेलवेज़ हैं, उसमें क्या फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। और एडवांटेजेस क्या है कि पेट्रोलियम से जो पेट्रोल निकल रहा है उसे भी पेट्रोल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। और जो इसका वेस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसकी, उसे भी बहुत चीज़ें बनाई थी। जैसे ग्रीस बनाया जा रहा है, ग्रीस बना रहे हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बना रहे हैं, ये सब है। और बहुत सी चीज़ें मिक्स करके उसमें से केरोसिन बनाया जा रहा है, डीजल बनाया जा रहा है। समझ आया? ये क्या है? एडवांटेजेस हैं। और क्या है? पेट्रोल को ओशियन फ्लोर से आसानी से निकाला जा सकता है। पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट ईजिली किया जा सकता है। मीन्स पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। पेट्रोल से प्लास्टिक बन रहे हैं, सिंथेटिक रबर बन रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बन रहे हैं। और क्या बन रहा है? इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है। ये सब क्या है? ये सब एडवांटेजेस हैं पेट्रोल के। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो मतलब जहाँ से ऑयल निकाल रहे हैं या ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से अगर लीकेज हो गई, उस टैंक से अगर लीकेज होगी तो उससे क्या होगा? अगर ओशियन में है, ओशियन से पेट्रोल निकाला जा रहा है, तो वहाँ अगर उस पाइप में से या उस टैंक से लीकेज होगी तो पूरे ओशियन में, पूरे वाटर में ऑयल फैल जाएगा और वो ऑयल क्या कर देगा? मैराइन जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? जब पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है और भी कुछ पॉल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं पेट्रोल को बर्न करने से, जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, हमारे एनवायरनमेंट को और ग्लोबल वार्मिंग पर अफेक्ट पड़ता है। समझ आया? और पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या हो गए? डिसएडवांटेजेस हो गए। पेट्रोलियम को बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पेट्रोल को बनने में। ये हम किसके बारे में पढ़े? पेट्रोलियम के बारे में पढ़े। समझ आया? इतना नोट कर लीजिए। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।